आप सबका YSL एस्ट्रो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत हैं या फिर ज्योतिष को हम कैसे समझे। हम ज्योतिष को अपनी फॉर्च्यून देखने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे। तो ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये तो इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं आपको हिंदी में ये सारी चर्चा बताऊंगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि ज्योतिष है क्या, उसके बाद ग्रह क्या होते हैं, उसके बाद 4 स्तंभ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हैं वो कौन से हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कितना लॉजिक है इसमें कि हम जो प्लेनेट घूम रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। तो इसमें जो सबसे बेसिक एग्जांपल है कि हमारे पास 7 ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं, हालांकि 7 से ज्यादा हैं, पर जो 7 ग्रह जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं वो उनका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से इतना है कि हमारे पे उनका जो है प्रभाव पड़ सकता है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो है मून, जिसको हम चंद्र बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब फुल मून होता है, पूर्णमासी जब होती है, तब जो है समंदर में जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंची जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब मून जो है, समझा जाता है कि फुल मून पे उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत हाई होता है और वो धरती के क्लोज भी माना जाता है उस टाइम पे। इसी तरह हमारे जो बॉडी के अंदर 70 से 71% जो है वो वाटर एलिमेंट पाया जाता है। अगर लहरों पर प्रभाव हो सकता है तो उसका मतलब है कि हमारे जो है वाटर कंटेंट पे भी चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो हमें सबको ये मालूम है कि जो बेसिक जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, वो जानते होंगे कि इमोशंस को जो रूल करते हैं वो वाटर एलिमेंट रूल करता है। और भी एक बात आपने सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो गूगल पे अगर आप जाके देखोगे तो जब पूर्णमासी होती है या फिर अमावस्या होती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज सोसाइटी में घटित होती हैं। उसमें क्राइम भी आता है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई देता है या कुछ ऐसे बंदों द्वारा की जाती हैं जो इमोशनली अनस्टेबल हो। सो दैट मीन्स कि जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता वो पूर्णमासी के इर्द गिर्द थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। आप अपने साथ भी ये देख सकते हैं कि जब फुल मून होता है तो आपका मूड जो है वो कैसे स्विच होता है। वैसे भी जो चंद्रमा है हर 2.5 दिन के बाद एक राशि चेंज करता है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि अगर आपका मूड सैड है तो वो तकरीबन 2 से 2.5 दिन तक रहेगा, उसके बाद फिर आपका मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे ही बाकी जो ग्रह हैं उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअली। जो ग्रह हमारे बहुत ही ज्यादा पहुंच से दूर है, जैसे नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया और प्लूटो हो गया, उनका प्रभाव हम बहुत हद तक नहीं मानते कि हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंडिविजुअली पड़ता है। हालांकि उनका असर जो अर्थ में इवेंट्स इन जनरल जिसमें मासेस इन्वॉल्व होती हैं, उन इवेंट्स के लिए हम उन ग्रहों का यूज करते हैं। लेकिन जो 7 ग्रह हैं हमारे पास, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि और शुक्र, तो ये जो ग्रह हैं 7, ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर डेफिनेटली होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास 2 छाया ग्रह भी होते हैं जो कि एक मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। वो एक फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन एक मैथमेटिकल पॉइंट है। नॉर्थ नोड पे जो होता है, जहाँ पे चंद्रमा अर्थ के एक्सिस को कट करता है, तो उसको हम राहु बोलते हैं। जैसे ही उसके ऑपोजिट जो पॉइंट होता है वो साउथ नोड पे होता है, उसको हम केतु बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कि जो 4 स्तंभ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो कौन कौन से हैं। 4 स्तंभों में से पहला है राशि, दूसरा है भाव, तीसरा है चक्र, चौथा है वर्ग चक्र। 12 राशियां होती हैं। पूरे हमने स्काई को 12 भागों में विभाजित कर दिया है और जो हर एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री की राशि है और उसको हम कैसे काउंट करते हैं। एक राशि जो 30 डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे आप स्क्रीन में भी देख रहे हो, मैंने वहां पे बता रखा है। हमारे पास 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और 2 तरह के जोडियक होते हैं, एक मूवेबल जोडियक होता है और एक फिक्स जोडियक होता है। हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो फिक्स्ड जोडियक यूज करते हैं जिसमें की राशियां जो है वो फिक्स्ड। और उसके बाद हमारे पास टेबल मेंशन किया हुआ है कि कितने से लेके कितने डिग्री तक कौन सी राशि है, तो वो आप देख सकते हैं। इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी में कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्तंभ है हमारे पास, भाव
भावास। सो भावास जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से हम काउंट करते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास लगना होता है और या फिर स्पेशल लगना, जो कि 11 मैथमेटिकल और पॉइंट्स भी है। वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी। तो अभी हम सिर्फ लगना पे बात करेंगे कि लगना जो होता है वो अर्थ के ईस्टर्न होराइजन पे जो पॉइंट होता है, वो राइज होता है, उसको हम लगना बोलते हैं। तो लगना जहाँ पे लिखा रहता है, अगर आपने हॉरोस्कोप में भी देखा होगा, वो उसको पहला घर माना जाता है। तो उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के हम उसको पहला घर मानते हैं। तो ऐसे ही 12 घर जो हैं वहां से हम काउंट कर लेते हैं और उन 12 घरों में जो जो राशियां होती हैं उसको उसके मुताबिक वो राशियां फिक्स हो जाती है। सो जो जैसे इसमें राशि होती है और वो जौन सा घर होता है उसके मुताबिक हम अपनी प्रेडिक्शन बनाते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कैसे होता है। तीसरा जो है हमारे पास स्तंभ है वो है चक्रा, जिसको हम राशि चार्ट या फिर लगना चार्ट भी बोलते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे जो मैंने चार्ट दिखाया है आपको स्क्रीन पे, उसमें जहाँ पे असेंडेंट लिखा रहा है वो पहला घर है और पहले घर से हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आगे आगे घर गिनते जाएंगे। इसमें जो है 2 तरह के चार्ट जो हैं वो यूज होते हैं भारत में। एक वो है जो भाव बेस्ड चार्ट है, जिसमें कि भाव जो है वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, और दूसरा है जिसमें राशि जो है वो एक ही जगह फिक्स रहती है। जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट है उसमें हाउसेस जो है वो फिक्स है। जहाँ पे असेंडेंट लिखा है सारे चार्ट्स में आप असेंडेंट वहीं पे लिखा देखोगे तो वो पहला घर ही आपको दिखेगा। लेकिन जो दूसरे 2 चार्ट्स हैं उसमें जो है वो हाउसेस वो चेंज होते रहते हैं। उसमें जो राशि लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख रहे हो कि असेंडेंट जहाँ पे लिखा हुआ है उससे जो अगला घर है उसमें राशि जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। असेंडेंट जो है वो कहीं और भी हो सकता है इस चार्ट में, लेकिन जो राशियां हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगी। इसमें आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार आपको और बता देता हूँ कि हमारे पास हाउसेस होते हैं, उस हाउसेस में राशियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले घर में इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले घर में जो राशि है वो सेजिटेरियस है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में, साउथ इंडियन चार्ट में भी सेम है क्योंकि सेम चार्ट है, लेकिन साउथ इंडियन में क्या है कि ये जो 9 राशि सेजिटेरियस है इसी कॉर्नर में ही रहेगी। असेंडेंट चेंज हो सकता है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है उसके अकॉर्डिंग असेंडेंट चेंज हो सकता है, लेकिन राशि फिक्स रहेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद जो हमारे पास चौथा स्तंभ है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो है वर्गा चक्रास, जिनको हम डिविजनल चार्ट्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास पहला चार्ट निकल के आता है उसको हम D1 चार्ट बोलते हैं। उसके बाद हम उस हर एक राशि को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उससे हम डिविजनल चार्ट बना सकते हैं, जिनको और डिटेलिंग में समझने के लिए देखा जाता है। सो हर डिविजनल चार्ट जो होता है वो लाइफ के किसी न किसी एरिया को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नवामशा चार्ट जिसको D9 बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक राशि को 9 भागों में विभाजित कर देते हैं और जो एक भाग में जिसमें वो पर्टिकुलर प्लैनेट होता है उसको हम मैप करते हैं D9 चार्ट बना के। उस D9 से फिर हम व्यक्ति का भाग्य और उसकी मैरिज के रिगार्डिंग जो मैटर होते हैं वो हम डिटेलिंग में जान सकते। ऐसे ही D10 जो है वो करियर के लिए देखा जाता है। डिटेलिंग में मेरा कहने का मतलब है कि जो D1 चार्ट होता है कई बार उसमें हम जो चीजें देखते हैं वो कंफर्म नहीं होती हमें। सो D1 इज लाइक अ सुपर मार्केट, की सुपर मार्केट में हमारे पास 12 आइलें हैं और 12 आइल्स में हमारे पास कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है उसकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर हमने एक पर्टिकुलर चीज खरीदनी है तो उसके लिए हमारे पास डिटेलिंग में उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सो ऐसे ही ग्रह जो है वो कहाँ एग्जैक्टली पड़ा हुआ है और कैसे काम कर रहा है वो हम डिविजनल चार्ट से कंफर्म कर सकते हैं। आई होप ये नॉलेज जो है काम कर रही हो, समझ आ रही हो। लेकिन तो ये जो बेसिक है इसमें और भी सारी चीजें हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। पहला है पंचांग। पंचांग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। पंचांग को अगर आप शुरू में समझ लोगे तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए और भी आसान होती जाएगी। पंचांग मींस 5 लिम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसमें 5 अंग होते हैं। तो उसमें तिथि होता है, वार होता है, योग होते हैं, नक्षत्र होते हैं और करण होते हैं। तो हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे डिटेलिंग में कि ये क्या होते हैं। तो आने वाले लेक्चर में मैं पंचांगा को ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम डिटेलिंग में एक एक चीज को आगे सीखेंगे। ये था आज का विषय और मैंने कुछ 2-3 एक्सरसाइज दी हैं आपको। अगर आप बिल्कुल बेसिक को समझते हैं और
आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हैं और अपने आंसर्स जो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कोई नया है और सीख रहा है तो ऐसे ही मैं हर लेक्चर में ट्राई करूंगा कि हर लेक्चर के बाद कुछ एक्सरसाइजेस आपके लिए लेके आऊं ताकि आप जो है उन पे प्रैक्टिस कर सको। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियो में हम और भी इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।